अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्मार्ट सिलेबस फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स बोर्ड ऑफ पेशावर में चैप्टर 7 के एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस, म्यूज़िकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस या फ्री वाइब्रेशंस। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो सेट जो है ये रेजोनेंस का एक एग्जांपल है। और चूंकि आपके साथ जो है ट्यूनिंग जो है ये रेडियो में आप सेल्स डालेंगे और सेल्स के थ्रू वो वर्किंग करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू वो वर्किंग करेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा वो ऑप्शन नंबर सी है। इट इज़ एन example of electrical resonance. Question number 2, heating and cooking of food evenly by a microwave oven is an example of resonance. ठीक है, सिंपली हमने इस पे लॉन्ग क्वेश्चंस में भी डिस्कशन की है, तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस. Question number 3, the time period of a simple pendulum at Karachi and at Murray are related as. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ग्रेविटी जो है ये जितना आप हाइट कवर करते हैं तो ग्रेविटी कम होती है। तो इसका मतलब कराची पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू मरी। ठीक है, सॉरी, मरी पे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी एज़ कम्पेयर टू कराची, क्योंकि मरी हाइट पे है तो उस पर ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। और आपको पता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वो जी के साथ इन्वर्सली रिलेट करती है। तो अगर मरी पे ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो टाइम पीरियड जो है वो मरी पे ज़्यादा होगी। ठीक है, और कराची पे जी की वैल्यू ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो आपके साथ कम होगा। तो मरी का टाइम पीरियड कराची से ज़्यादा होगा या कराची का टाइम पीरियड मरी से कम होगा, ये आपके साथ ऑप्शन नंबर सी में ये प्रॉपर्टी मेंशन है. Question number 4. If an isolated system, the total energy of a vibrating mass and energy is always constant. ठीक है, ये तो law of conservation of energy है. Question number 5. While deriving the equation of time period of simple pendulum, which quantity would be kept constant? स्टूडेंट्स, जब हम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने प्रिकॉशंस की बात की थी। और प्रिकॉशंस में अगर आपको याद हो, while deriving the equation of the time period of a pendulum, which quantity must be constant? तो इसमें ऑप्शंस आप देखें, आपके साथ ऑप्शन है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. टाइम पीरियड का फार्मूला है t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट g बाई एल, कि एल बाई जी है वो आप देख लें। लेकिन उसमें एक बात आपको प्रिकॉशन में क्लियर थी कि लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी लेंथ जो है इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, जो रोप है उसकी लेंथ इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए। ठीक है, सो ये आपके साथ कांस्टेंट जो है वो रखनी चाहिए हमने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें कांस्टेंट की बात नहीं कर रहे, वो केप्ट स्मॉल की बात कर रहे हैं। तो फिर केप्ट स्मॉल में सिंपल पेंडुलम में क्या चीज़ केप्ट स्मॉल रखनी चाहिए? एम्पलीट्यूड को केप्ट स्मॉल रखना चाहिए, क्योंकि एम्पलीट्यूड जब आपके साथ बड़ा हो जाता है तो फिर वो सिंपल पेंडुलम का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं रहता, जिसकी वजह से वो फिर 100% सिंपल हार्मोनिक मोशन हम उसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये आपके साथ रीज़न है. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो आपके साथ एमसीक्यू नंबर 6. इफ़ द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज़ 2 seconds, देन द पीरियड ऑफ मास 4m विल बी. स्टूडेंट्स, वैसे तो ये क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम का पता है 2 पाई अंडर द रूट m बाई के. अगर हम इसमें m को 4 टाइम्स बढ़ा दें तो स्पीड जो है टाइम पीरियड जो है वो 2 टाइम्स बढ़ेगी.
तो अगर इनिशियल टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हैं तो फाइनल टाइम पीरियड आपके साथ 4 सेकेंड्स हो जाएगी। Question number 7. The time period of a simple pendulum 2 seconds. If its length is increased 4 times, what will be its time period? ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स 2 पाई अंडर द रूट एल बाई जी। अगर आप मतलब टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ लेंथ, तो अगर आप एल को 4 टाइम्स बढ़ा दें टाइम पीरियड 2 टाइम्स बढ़ेगी। तो अगर इनिशियल 2 सेकेंड्स हैं तो फाइनल टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8. टू मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डबल वी हैव टू। अच्छा, सिंपल ऑसिलेशन का देखिए आपके साथ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई के बाई एम। वैसे ये क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन देख लें 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर द रूट के बाई एम। अभी वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को डबल करना है, तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने के स्टूडेंट्स आपके साथ अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दो तरीके हैं, या तो स्प्रिंग कांस्टेंट को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दें या मास को 4 टाइम्स डिक्रीज कर दें। अब इन ऑप्शंस में आप देखें जो भी ऑप्शन आपके साथ मौजूद है, और इसमें एक ही ऑप्शन आपके साथ मौजूद है और वो ऑप्शन नंबर ए है, रिड्यूस द मास टू 1/4 टाइम्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स कब मैक्सिमम होता है? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है, और पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब ये है कि जब उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम हो। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10. Two springs of spring constant K1 and K2 are joined in series. The effective spring constant of the combination is given by. स्टूडेंट्स वैसे तो ये क्वेश्चन भी आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है, आप नोट्स में देख सकते हैं। जब आपके साथ सीरीज़ में कनेक्शन होती है तो हम रेसिप्रोकल का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। इसका आप LCM लें तो आपके साथ k इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है आपके साथ ऑप्शन नंबर सी बनती है। ये आपके साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर के MCQs हो गए, और अभी इस चैप्टर के जो है प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो प्रॉब्लम्स आपके इस चैप्टर के इंक्लूड हैं उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स आपके साथ, वो आपको फोर्स की वैल्यू गिवन है और एक्सटेंशन की वैल्यू आपको गिवन है।